हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पैशन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ शानदार लेकर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोड है। तो क्या लिखा हुआ, यदि हमें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा है तब एक न एक दिन मंजिल हमारे कदम जरूर चूमेगी। क्या कह रहा है? यदि हमें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा है तब एक न एक दिन मंजिल हमारे कदम जरूर चूमेंगी। जैसे कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखता है या फिर अपनी पढ़ाई को जारी रखता है, तो अगर जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए ये चीज़ होता है कि मेनली ऐसे स्टूडेंट पाए जाते हैं जहाँ पे जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, कोई मोटिवेशनल कोट देख लिया, स्पीच देख लिया, तो थोड़े समय के लिए उनको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमें कुछ ना कुछ करना है। बट अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं कुछ कर ले जाऊंगा, मुझे कुछ करना ही है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपको हरा सके और आपको रास्ते से हटा सके। अगर आप अपने आप में मेहनत करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेहनत करके आप उस आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा कोई भी जो चीज़ नहीं है जो कि आपके रास्ते में आए और आपको सफल होने से आपको रोके। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और सक्सेस होइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कल आपका वॉइस ख़त्म हो गया था, आज एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि उसका भी कहीं ना कहीं पेपर में एक अहम भूमिका होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वो टॉपिक से आपके क्वेश्चन आपके पेपर में वो आने ही आने हैं। जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया और प्रीपोजिशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो कि आपको नंबर गेन कराते हैं, ये टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। उसमें टॉपिक है आपका नरेशन। आज हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे, जो कि वो भी छोटा सा ही है, उसमें बहुत मतलब हार्ड नहीं है, वो बहुत टफ भी नहीं है, अच्छे से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। जिससे आपको छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको करा दें, बाद में फिर लेंदी टॉपिक लेंगे। अगर ये टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे अच्छे से, तो आपको एक अच्छा सा मतलब रहेगा कि हाँ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो नरेशन है। नरेशन में आपको पढ़ना है। नरेशन कोई बहुत ही मतलब ये डरावना चीज़ नहीं है कि बहुत लोग डराते हैं कि नहीं बहुत टफ होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके इसमें 11th 12th में, अब तो मेनली 7th 8th से ही आ गया होगा सिलेबस में, नहीं तो पहले 11th 12th से 10th से मतलब स्टार्टिंग था तो पढ़ाया जाता था। अगर वहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर आगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अगर आपने थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है, जिससे आपको बार बार इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए इसको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, जिससे इसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आज के बाद ऐसा कभी लगे ना कि हमें इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग करते हैं। आज सिर्फ आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सा ऐसे ही इंट्रो दिया जाएगा, फिर कल से आपकी क्लासेस अच्छे से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नरेशन क्या होता है। नरेशन को 3 तरीके से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक नरेशन है, एक स्टेटमेंट है, एक क्या है, स्पीच है। हम लोग पहले जब 11th 12th में या फिर 10th में इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते थे, है ना। नरेशन को यही चीज़ बोलते थे। तो नरेशन को स्टेटमेंट भी बोला जाता है, स्पीच भी बोला जाता है और नरेशन भी बोला जाता है। ठीक, ये आप इसको पढ़ते हैं किसमें क्या कह रहा है। तो इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। देयर आर टू वेज टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन टू अदर पर्सन। इसमें क्या कह रहा है, देखिए समझाते हैं हम इसको। जैसे 2 लोग हो गए, ठीक, मान लीजिए 2 लोग, अभी फिलहाल के लिए 3 लोग हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ये हैं आपके इसमें है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक, कोई भी पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन आपका सेकंड पर्सन से कह रहा है कोई बात, कोई भी कुछ भी कह रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट टेंस हो गया, है ना। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये इससे कह रहा है। अगर यही चीज़ ये इससे कह रहा है कि इससे जाके तुम बोल देना, और ये अपनी बातें ये अगर इससे बताएगा, सेकंड पर्सन जब थर्ड पर्सन से बताने जाएगा तो कुछ अपना ऐड ऑन करके, कोई भी अपनी भाषा कुछ यूज़ करके, अपना कुछ अलग से यूज़ करके इसको बताएगा। मतलब क्या करेगा, इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। मतलब इसकी सीधी सी बात ये इसको नहीं समझा रहा है, अपने से कुछ इसमें ऐड करके इसको बता रहा है। मतलब आजकल तो मेनली
एक्चुअली बहुत कॉमन हो गया है ये सारी चीज़ें कि अगर कोई बात इसे सुन रहा है तो थोड़ा सा अपने आप से कुछ जोड़ जाड़ के फिर इसको बताएगा थर्ड पर्सन को, है ना। अब इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो ये सब आपको काम नहीं करने हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा इससे। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। देयर आर टू वेज टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन टू अदर पर्सन। मतलब कह रहा है कि इसके दो रास्ते होते हैं मैसेज देने के लिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। तो पहला क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन होता है, और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इसके टू वेज हो जाते हैं, मतलब दो उसमें पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, अब यही वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच में इन दिस केस वी एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। मैंने बताया आपको कि कह रहा है कि ये है, ये अगर ये इस पर्सन से कह रहा है कोई बात सीधी सी, तो ये आपकी डायरेक्ट हो गई। अब ये तीसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन अगर यही पर्सन ये इससे कुछ बोल रहा है, ये अपनी बात उसमें कुछ ऐड ऑन करके इससे बोल रहा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। वही चीज कह रहा है कि इन दिस केस वी एक्सप्रेस, मतलब हम अपनी बातें सामने वाले से सीधी तरीके से बोलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखना, इसको आगे पढ़ाते हैं आपको, आप ये पहले इसको मतलब इसका डेफिनेशन इसका भी देख लीजिए। एक्चुअली इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बट वी टेक सेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर एंड वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स, है ना। देखिए क्या कह रहा है, स्पीकर स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर वी एक्सप्रेस दैट स्टेटमेंट इज इन आवर ओन वर्ड्स। मतलब हम जो फर्स्ट बोला था वो हमको नहीं बोलना है, वो नहीं बोल रहा है, अपनी भाषा को कुछ ऐड ऑन करके उसको दूसरे को बोल रहा है, वही चीज होता है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट या इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक, क्या कर रहा है, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड इज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कर रहा है, रिपोर्टेड स्पीच always start with capital letter in enclosed inverted comma is indirect speech। इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि क्या कह रहा है। इन ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपकी क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में इसका थोड़ा सा सिंबल बता रहा है कि ये कैसे, मतलब आप लोग इसको समझेंगे कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। तो क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड इनक्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमास इन डायरेक्ट स्पीच। क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिएगा सॉरी, अब हम आपको यहाँ से समझाएंगे, ये एग्जाम्पल है, इसके बेस पे हम आपको समझाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इसमें समझिएगा कि कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच आपका हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है ना। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा इसको, मतलब ये जो 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये कई तरीके से लिखे गए हैं। कई तरीके से इसलिए लिखा गया है क्योंकि एग्जामिनर जो है किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में फंसा सकता है। रिपोर्टेड स्पीच बाद में भी दे सकता है और पहले भी दे सकता है। मेनली आपका रिपोर्टेड स्पीच बाद में ही होता है, लेकिन एग्जामिनर अगर फंसाना चाहेगा तो वो पहले भी दे सकता है और मिड में भी दे सकता है। तो यही क्वेश्चन है जो कि छवों में आपको इधर उधर करके थोड़ा सा समझाया गया है। तो क्या लिखा हुआ है, आई सेड टू राज मे आई बोरो योर बुक। मैंने राज से कहा कि क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, ये फर्स्ट जो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है वो ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसका मतलब सिंबल क्या है रिपोर्टेड स्पीच में, कि वो हमेशा कैपिटल लेटर में पहला वर्ड जो है कैपिटल लेटर में होगा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होगा। ये देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये क्लोज है ना। अब सेकंड है आपका आई सेड राज। अब यहीं पे हो गया आई सेड टू राज, देखिए सिंगल में है। यहाँ फिर हो गया राज को भी इन्वर्टेड कॉमा में ले लिया, मतलब इसका ये भी फॉर्म हो सकता है कि ऐसे भी ये लिखा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने राज से कहा मे आई बोरो योर बुक, मतलब अब राज से लेके बुक तक यहाँ पे आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, है ना।
फिर क्या है, मे आई बोरो योर बुक, मैंने आपको बोला था कि उसको पहले भी लिखेगा, उसको बाद में भी लिखेगा, उसको मिड में भी लिखेगा, आपको सिर्फ क्या है कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे बाद में लिखा था, यहाँ पे क्या कर दिया पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच बीच में है या फिर बगल में है या फिर पहले है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन में कोई इफेक्ट करेगा भी नहीं। तो क्या है, मे आई बोरो योर बुक, मतलब रिपोर्टेड स्पीच पहले है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी है, सेम सेंटेंस है उसमें इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ कि सिर्फ आपको ये शो कराना है कि देखिए इसको कई तरीके से हम लिख सकते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अब देखिएगा इसको फोर्थ टाइप से कैसे लिखा हुआ है, मे आई बोरो। अब देखिए यहाँ पे मे आई बोरो करके अब योर बुक, अब देखिए यहाँ से आई आस्क्ड राज हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब ही है, देखिए ये इन्वर्टेड कामा से बाहर है। अब देखिए यहाँ पे भी रिपोर्टेड डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज है ना, तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब ये मिड वाला जगह जो कि हाईलाइट किया गया है, ठीक है। फिर क्या है, आई सेड मे आई बोरो योर बुक राज, सेम सेंटेंस है वैसे ही लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच इस बार क्या हुआ है बीच में लिखा गया है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, या ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। फिर क्या है, मे आई बोरो योर बुक राज आई सेड, तो ये क्या है, ये आपका अब देखिए पूरा इसमें क्या हो गया है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें आपके सारे सेंटेंस जो है डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज है ना। अब क्या हुआ, ये मैंने पढ़ दिया आपको, सेम यही नीचे लिखा हुआ है, रमन सेड टू मोहन आई हैव सीन हर टुडे। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या कहा गया था कि डायरेक्ट स्पीच में जैसे हम अपनी किसी भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए सामने वाले पर्सन से कहते हैं, वो आपकी डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, मतलब हम अपनी बात सेकंड पर्सन से कहते हैं, अब वो जो सेकंड पर्सन है कुछ अपनी बातें उसमें इंक्लूड करके किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो यही सेंटेंस में समझाने की कोशिश कर रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच क्या है। तो रमन सेड टू मोहन आई हैव सीन हर टुडे, मतलब रमन मोहन से कहता है मैंने आज उसे देखा था। तो ये सीधा सीधा सेंटेंस हो गया, इसमें कोई घुमा फिरा के कोई बात नहीं कह रहा है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया है ना। फिर क्या है, रमन टोल्ड मोहन, रमन ने मोहन से कहा दैट ही हैड सीन हर दैट डे, की उसने उसको देखा था उस दिन, उसने उसको उस दिन देखा था, मतलब वो कंफर्मली नहीं बता रहा है कि आज देखा कि कल देखा कि कब देखा, देखा भी कि नहीं देखा, वो सीधा सा बता रहा है मैंने उसको देखा था उस दिन। तो यही है इनडायरेक्ट, इसी को कहते हैं। तो गाइस आज यहीं पे तक रखते हैं, ये सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको समझाना था, कल से इसकी अच्छे से शुरुआत करेंगे, इसके सारे रूल्स बताएंगे और आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।